अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया और अगर आपने वो लेक्चर समझा है तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे कराया जाता है। मैंने तब आपको दो तरीके बताए थे बेटा। एक तरीका मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन का। क्या बताया था? फ्रिक्शन का। यानी कि अगर दो बॉक्सेज हैं न्यूट्रल और दोनों का आपस में अगर इसको इधर मूव कराएं इसको इधर मूव करवाएं तो दोनों के दरमियान में यहाँ पर क्या पैदा होगी? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से फिर क्या पैदा हो जाएगा? चार्ज। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था इंडक्शन। क्या बताया था स्टूडेंट्स? इंडक्शन। इंडक्शन के तरीके में मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि इंडक्शन के अंदर आप एक चार्ज बॉडी को इसके ऊपर प्लस चार्ज है, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे। किसके करीब? न्यूट्रल बॉडी के करीब। ठीक है जी। अब न्यूट्रल बॉडी के जब आप करीब लाएंगे इस वाली बॉडी को, तो जो न्यूट्रल बॉडी है, ये वाली न्यूट्रल बॉडी है, इसके चार्जेस एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के करीब कौन इकट्ठे हो जाएंगे? नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तब तो मैंने आपको बस शॉर्ट सा एक इंट्रो बताया था ना। अब आज हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि होती क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूट्रल बॉडी के बारे में बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रल बॉडी होती क्या है। स्टूडेंट्स, अब आपने बात समझनी है कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। बेटा, पता नहीं क्यों लेकिन आपको न्यूट्रल बॉडी के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो आज हम एक ठीक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेटा, न्यूट्रल बॉडी के बारे में आपको बताया जाता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी के बारे में आपको बताया जाता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी। ऐसा बताया जाता है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल होती है। चार्ज होगा लेकिन नेट चार्ज नहीं होगा, वो वाली बॉडी क्या होगी स्टूडेंट्स? न्यूट्रल बॉडी होगी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेट चार्ज से क्या मुराद है? बेटा ज़रा देखें, ये मेरे पास एक बॉडी है। बेटा, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 1 2 3 4 और 5। 5 पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने हैं? 5 पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5। 5 ही कितने हैं? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 कितने चार्ज हैं? नेगेटिव। तो इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाल दूँ, एक पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो अब कितने रह जाएंगे? 4 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। ठीक है जी। अब इसके ऊपर नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा? नेट चार्ज। क्योंकि एक नेगेटिव ज़्यादा हो गया ना, तो ये आएगा नेट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ऐसी बॉडी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में बराबर हों। क्या हों? बराबर। बेटा, उस बॉडी का नाम होता है न्यूट्रल बॉडी। क्या नाम होता है? न्यूट्रल बॉडी। चले बेटा, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एक ब्रिंग करीब लाएं आ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी को, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, उसको करीब लाएं क्लोज टू आ न्यूट्रल बॉडी, क्लोज टू आ न्यूट्रल बॉडी। बेटा, अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक जो है न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ज़रा देखें जी स्टूडेंट्स, एक मिनट जी स्टूडेंट, ज़रा देखें। अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आएँ तो क्या होगा? स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास है एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी बनाता हूँ जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि चार्जेस इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर से
नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। देखें ना, इस रोड के ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ के अंदर जो नेगेटिव है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो होगा क्या? अगला स्टेप देखते हैं। बेटा ये मेरे पास वही रोड है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया था मैंने? पॉजिटिव। और ये यही वाली बॉल है, ये वाली बॉल, इसको यहाँ पर ड्रॉ किया। हुआ क्या कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। तो यहाँ से पॉजिटिव के करीब कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिव। तो जब भी आप एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं तो होता क्या है, ये समझना है। अब आपने समझ तो आपने लिया, बस इसको एक दफ़ा याद रखने के लिए मैं बताता हूँ। होगा क्या असल में, जो नियर एंड है, क्या? नियर एंड, बेटा करीब वाला। देखें ये वाला और ये वाला, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों आपस में क्या है? करीब। क्या है? करीब। तो नियर एंड पे स्टूडेंट्स अनलाइक चार्ज आ जाएंगे। कौन से? अनलाइक चार्ज। अनलाइक का मतलब है डिफरेंट चार्ज। कौन से चार्ज? डिफरेंट चार्ज। तो देखें ये दोनों क्या है? नियर एंड। ये और ये आपस में नियर एंड है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव। तो कौन सा चार्ज आ गया? अनलाइक, यानी कि डिफरेंट। अच्छा, अब हम समझते हैं कि फार एंड पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जो फार एंड है, फार, वहाँ पर आ जाएंगे लाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस? लाइक चार्जेस। बेटा ज़रा देखें, ये और ये दोनों आपस से दूर दूर है ना, फार एंड। फार एंड का मतलब दूर वाले। तो ये वाला और ये वाला एंड दोनों दूर है, तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। तो फार एंड पर कौन से चार्ज आ गए? लाइक। लाइक चार्जेस का मतलब है सेम चार्जेस। कौन से चार्जेस? सेम चार्जेस। तो स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि अगर मैं एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आऊँ, क्लोज ले आऊँ, तो जो नियर एंड है वहाँ पर अनलाइक चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और जो फार एंड है वहाँ पर लाइक चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यही नाम है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। आप ज़रा समझें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कल ये लफ्ज़ समझाया था। चार्ज एट रेस्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस कराना। क्या मतलब होता है? इंड्यूस कराना। इंड्यूस कराने से मतलब है मंजर आम पर लाना। क्या मतलब है? मंजर आम पर लाना। तो स्टूडेंट ज़रा देखें, ये आपने इस चार्ज रोड से, जो रोड है चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आपने मंजर आम पर किसको ले आए? चार्जेस को। नेगेटिव को एक साइड पे, पॉजिटिव को एक साइड पे। स्टूडेंट्स ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, तो हम वो एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम वो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने वाले हैं क्या? एक्टिविटी। क्या स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स? एक्टिविटी, जो आपकी बुक में है। बेटा ज़रा समझें अब बात को। बेटा आपकी बुक में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, सिनेरियो में आपको बात बताई जाती है। बेटा सिनेरियो में सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपके पास सफ़ेयर हैं दो। क्या है जी? दो सफ़ेयर हैं। तो यहाँ पर मैंने दो सफ़ेयर बना लिए। बेटा एक सफ़ेयर का नाम सफ़ेयर ए है और एक सफ़ेयर का नाम सफ़ेयर बी है। इन दोनों को आपने ऐसे स्टैंड पर लगा दिया। जी इतनी बात आपको समझ आई है कि दो सफ़ेयर हैं, एक का नाम सफ़ेयर ए, एक का नाम सफ़ेयर बी। बेटा आप इन दोनों के करीब एक चार्ज बॉडी को लाते हैं। किसको लाते हैं स्टूडेंट्स? चार्ज बॉडी को। जी दो सफ़ेयर हैं ए बी और आप इन दोनों के करीब एक चार्ज रोड को लाए हैं। किसको लाए हैं? चार्ज रोड को। इसके ऊपर मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है। बेटा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बेटा अगला स्टेप देखें क्या होगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स मेरे पास फिर से यही वाले दो सफ़ेयर हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों सफ़ेयर्स को बना लेता हूँ। ये मेरे पास सफ़ेयर ए और ये मेरे पास स्टूडेंट्स कौन सा सफ़ेयर है? सफ़ेयर बी। और यहाँ पर हमारे पास इनकी क्या पड़ी हुई है स्टूडेंट्स? रोड पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? रोड। रोड के ऊपर स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ज़रा देखें बेटा, ये दोनों जो है ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर चार्ज तो है, पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन नो नेट चार्ज, नेट चार्ज नहीं है। तो फिर इन दोनों के दरमियान चार्ज होंगे ना, इन दोनों के अंदर चार्जेस होंगे।
पॉजिटिव के करीब कौन से वाले चार्ज आएंगे, तो पॉजिटिव के करीब स्टूडेंट्स कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने बना लिया नेगेटिव, और यानी कि नियर एंड पर लाइक अनलाइक चार्ज आएंगे, तो नियर एंड पर डिफरेंट चार्ज आएंगे। फार एंड पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। चलें अब ज़रा समझें जी आगे अगला स्टेप। स्टूडेंट्स ये वाले दो सफ़ेयर्स को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, दोनों सफ़ेयर्स को मैं दूर कर लेता हूँ, समझना आपने ये। लेकिन ये जो रोड थी, ये सफ़ेयर ए और बी, पहले ए और बी आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ पर भी जुड़े हैं और यहाँ पर भी जुड़े हैं। अब हमने दोनों को अलहदा कर दिया है। अब ज़रा आपने बात समझनी है बेटा, देखें आपने अलग तो किया इनको, इस साइड पर कौन से चार्ज थे, नेगेटिव, कौन से चार्ज थे, और उस साइड पर पॉजिटिव। तो ज़रा देखें अब जब आपने अलग करना है तो ये वाली रोड ए के करीब ही रखनी है, फिर बी को हटा देना है। देखें ये रोड है, मेरा मार्कर देखें रोड, और ये सफ़ेयर, तो ए और रोड को करीब रखना है, जबकि बी को उठा के साइड पे। ए और रोड को करीब रखना है और बी को उठा के आपने साइड पे रख देना। रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सफ़ेयर के ऊपर पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। पूरे के ऊपर स्टूडेंट चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। ए वाले के ऊपर, और बी वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने देखा कि इंडक्शन से आप बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो ये सफ़ेयर कैसे हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। और चार्ज कौन सा है दोनों के ऊपर, ऑपोजिट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज। बेटा असल में मैं आपको बताऊं तो इस स्टेप के बाद एक चीज़ हुई कि जब मैं रोड को करीब लेकर आया, पॉजिटिव चार्ज रोड की करीब लेके आया मैं, तो बेटा ये मेरे पास एक सफ़ेयर और दूसरा सफ़ेयर उसके साथ। स्टूडेंट्स नियर एंड पर नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो बेटा असल में यहाँ से नेगेटिव इधर आ गए और यहाँ से पॉजिटिव इधर चले गए। जी समझ आइए बात, तो नेगेटिव इधर आ गए और पॉजिटिव उधर चले गए। इसलिए यहाँ पर एक सफ़ेयर के अंदर सारे क्या है, नेगेटिव, और एक सफ़ेयर के अंदर सारे क्या है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्टिविटी थी जो बुक में डिस्कस की गई है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं टेक्स्ट बुक से आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको पता लगे मैंने आपको समझाया क्या है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है मेरे पास, तो ज़रा समझें बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो बेटा ये वाला मैंने आपको पहले समझाया, बिल्कुल ये मैंने अब समझाया आपको। देखें ये वाला सारा सिनेरियो मैंने समझाया आपको, और यहाँ पर इसकी क्या है, डेफिनेशन है। क्या है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है ताकि हम इलेक्ट्रोस्कोप को भी अच्छे से स्टडी कर सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, और फिर मैं बता दूं कि ये नोट्स की जो PDF है, ये वाले नोट्स की मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है जी।